वो काफिला पहुंचा हुआ है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को हिरासत में लेके जाया जा रहा है। तस्वीरों में एक बार फिर से देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आगे से तस्वीरें जो आपको और अच्छी दिखाऊं कि किस तरीके से जी जैसे कि तस्वीरों में देखिए, ये एक लगातार काफिला जो है वो बढ़ता हुआ इको गार्डन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लखीमपुर इनको जाना था और लखीमपुर जाने से प्रशासन ने रोक दिया है। तो ऐसे में ठीक है, तो लगातार वो वहाँ पर अपने सीएम आवास जो उनका आवास है उसके बाहर वो धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठने के बाद वहाँ से उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर के अब ये काफिला सीधे इको गार्डन की तरफ जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होकर के चल पा रही है और यही वजह है कि लगातार समय लग रहा है। अभी भी माना जा रहा है करीब आधे घंटे का वक्त जो है वो लगेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह, चाहे इतना लंबा पैदल चलना पड़ रहा हो या लगातार भागना पड़ रहा हो, कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है और वो लगातार अपने नेता के लिए पैदल संघर्ष कर रहे हैं और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हमीरपुर से। आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर जा रहे थे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखीमपुर खीरी, जिन्होंने जाने नहीं दिया किसानों का हालचाल, उनके परिवार से मिलने के लिए। ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, किसानों की विरोधी सरकार, ये बहुत ही जालिम सरकार है और इसको माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में खत्म करने का काम करेंगे। हम सब लोग सिपाही मिलकर के इसको हटाएंगे। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों के नरसंहार जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पुत्र द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ में किसानों के पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मिलने जा रहे थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको यहाँ रोकने का काम किया। ठीक है, लगातार हम लोग जो है पूर्व सीएम अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं कि कैसे इको गार्डन तक उनको लेके जाया जा रहा है। सिक्योरिटी लगातार पैदल चल रही है, कार्यकर्ता भी लगातार जो है वो पार्टी कार्यालय के पास से आवाज से दौड़ते हुए उनको तरह यह सरकार अराजक हो चुकी है। इस सरकार में कानून व्यवस्था तो फेल है ही, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। इस सरकार के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब वहां जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार करके लाकर यहां बंद किया गया है। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बदसलूकी हुई, प्रियंका जी के साथ बदसलूकी हुई। क्या करना चाहती है सरकार? आज उन्हें लाकर यहाँ बंद किए, हम सब लोगों को बंद करने का काम किए। डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे। जब तक प्रियंका जी ने तय किया, जब तक उस परिवार के लोगों से मिल नहीं लेंगे, किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। पूरा विपक्ष एक साथ दिख रहा है इस वक्त, पूरा विपक्ष एक साथ, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सब एक साथ। देखिए, मैं समझता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस लड़ाई की शुरुआत की है और लड़ाई की का अंत और न्याय भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी से ही मिलेगा। बिल्कुल जाएंगी। मैं तो बड़ा स्पष्ट हूं कि आदरणीय प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक हम पीड़ित परिवार से मिल नहीं लेंगे, किसी कीमत पर हमारा कदम पीछे नहीं जाएगा। परिणाम जो भी हो, जितना दिल जेल या तो जेल भेजे, नहीं तो हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे। प्रशासन लाख मना करे, इसके पहले भी हाथरस में मना किया था। हम लड़ाई लड़े, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी मिले और आज भी मिले। पिछले समय में भी जब आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई थी, उस समय भी लड़े और मिले। तो जलल्लू को आपने सुना, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने आकर बात की है। कहा प्रियंका जी जाएंगी लखीमपुर खीरी, हम साथ में हैं उनके, हमारा हर एक कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेगा। ये और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़े हुए लगातार। संजय, अब लगातार काफिले के साथ बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव के, जहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके। कितना वक्त और जब इको गार्डन पहुंचेगा उनका काफिला? संजय, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो दोबारा बात करेंगे हम संजय से। हमारे संवाददाता लगातार देखिए, अखिलेश यादव को पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको अभी को गार्डन ले जाया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं
वो भी उनके साथ चलते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रामगोपाल यादव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, वो इको गार्डन में पहले से ही बैठे हुए वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरफ अब अखिलेश यादव को भी इको गार्डन ले जाया जा रहा है और ये वही अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, उनके समर्थक है जो इस वक्त उनके साथ साथ चल रहे हैं। जिस गाड़ी में अखिलेश यादव है उसी गाड़ी के साथ साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी आगे बढ़ रहे हैं। इको गार्डन की तरफ बढ़ता है काफिला, कहा जा रहा है कि लगभग आधा घंटा लग सकता है जिस स्पीड से यहाँ पर ये गाड़ी चल रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी ज्यादा है और इस वजह से गाड़ी की स्पीड काफी स्लो है। और इसी वक्त से ये तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं से भी देखिए हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, उनका कहना है कि हम अपने नेता के साथ हैं, हम यहाँ पर आवाज को उठाएंगे। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि हम चुप नहीं रहने वाले हैं, हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो इसके खिलाफ अब प्रदर्शन करेगा। तो सपा जो है वो तहसील जिला मुख्यालयों पर आज प्रदेश भर में देखिए प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर भी यहाँ पर लोगों में गुस्सा है और जो घटना तिकुनिया में हुई है उसको लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव को अरेस्ट करने के बाद उन्हें ले जाया जा रहा है इको गार्डन की तरफ बढ़ता अखिलेश यादव के साथ साथ उनके समर्थकों का ये हुजूम जो साथ साथ चल रहा है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर साथ साथ मौजूद है, सुरक्षा भी यहाँ पर है ताकि यहाँ पर भगदड़ ना हो। फिलहाल जगह जगह पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, रोकने का काम किया जा रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और इसी के चलते गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी अखिलेश यादव के काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको अभी इको गार्डन ले जाया जा रहा है और उससे पहले रामगोपाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। देखिए इसमें जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कल भी इस विषय में मीडिया से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। हमारे जो पैतृक गांव में है उसमें लगभग 40 साल से इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो तिथि है इन्हीं तिथियों में ये कार्यक्रम होता है। लोगों को जानकारी है और पूरे हमारे क्षेत्र के हजारों लोग इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं भी अपने गांव जा रहा था और हमारे साथ में उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी भी जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। उसके लिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं
उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बट आप लोग जो मारे गए थे वो जो किसान बताए जा रहे हैं, तो वो कैसे मारे गए? अगर देखिए, मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ FIR की बात प्रशासन ने उन्हें बताई है, लेकिन जब तक कॉपी नहीं आती, जब तक उन्हें FIR की कॉपी नहीं दी जाती, तब तक वो ये देखिए, ये उनका विषय है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर FIR। मेरा सवाल ये सर कि आप जिस दौरान कॉन्वॉय से गुजर रहे थे, क्या इस हिंसक झड़प के पहले आपके कॉन्वॉय पर पत्थरबाजी हुई? कोई पत्थर नहीं, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया था और हम थोड़ा उससे पहले से हम लोगों को दूसरे रास्ते से घुमा दिया। क्या प्रशासन ने दौरान कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ था? नहीं, हमारे जहाँ पर वो विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से हमको प्रशासन लेकर के कार्यक्रम स्थल पर जा रहा है। क्या प्रशासन को अंदेशा था कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है? अब ये देखिए, इसका उचित जवाब जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो दे पाएंगे। मैं तो परसों रात में ही दिल्ली से आया हूँ, तो यहाँ की जो सारी जानकारी है वो यहाँ के प्रशासन से आप पूछें। ये जानकारी मिली कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम को निरस्त करने की सलाह दी थी। अब अगर निरस्त करने की सलाह दी हुई होती तो निरस्त हो ही जाता। ये तो कार्यक्रम कुछ ऐसा नहीं था, ये हमेशा से होता था और ये प्रतिवर्ष होता है और हजारों लोग शामिल थे और कार्यक्रम हुआ। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम में वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं। ये जो घटना स्थल है वो कार्यक्रम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ था और जब ये घटना दुखद घटना हो गई है तो उसको बाइंड अप हम लोगों ने करके समाप्त कराया, तब तक वो कार्यक्रम चल रहा था। चूंकि आप गृह मंत्री भी हैं, तो क्या आपके और आपके बेटे के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है? पुलिस ने कोई पूछताछ? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस FIR का कोई औचित्य नहीं है। अगर FIR दर्ज की जाती है तो गलत तथ्यों पर होगी और मेरा पूरा विश्वास अपने इन्वेस्टिगेशन पर है, अपने शासन पर है, प्रशासन पर है। जब एविडेंस कलेक्ट होंगे अपने आप स्थिति साफ होगी। मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत जो हुई